Hello student, today I read Science class 8th lesson 2 Microorganism Friends and Foe. Yesterday I read chapter, today I read chapter 2 exercise. Question 1 है tick the correct option. Tick the correct option. Which of the following does not represent a microorganism? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु को रिप्रेजेंट नहीं करता? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंगी। तो आपका सही करेक्ट ऑप्शन है इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट साइज में बड़ा होता है, ये सूक्ष्म जीवाणु नहीं। क्वेश्चन 2 है द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाई एडिंग साल्ट इज कॉल्ड। खाने को नमक के द्वारा सुरक्षित रखने की विधि को कहते हैं साल्टिंग, कैनिंग, डिहाइड्रेशन या फ्रीजिंग। तो आपका सही आंसर है साल्टिंग, तो साल्टिंग पर आप टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। पोटैटो में जो ब्लाइट डिसीज होती है वो किसके कारण होती है? फंगी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, एनी ऑफ देम, अन्य किसी के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फंगी, तो फंगी पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट टर्न मिल्क इनटू कर्ड आर। एक कोशिकीय जीवाणु जो मिल्क को दही में बदल देता है, जिसका नाम है बैक्टीरिया, फंगी, वायरसिस, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है ईस्ट इज यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का उपयोग किसके प्रोडक्शन में करते हैं? शुगर के प्रोडक्शन में, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, या नॉन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, एल्कोहल। तो एल्कोहल पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। इस तरह से इसमें फर्स्ट ऑप्शन में माइक्रोबायोलॉजी भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है द बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जिसको वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? एनाएरोबिक। इस तरह से हम एनाएरोबिक इसमें भर देंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सूक्ष्म जीवाणु किसकी सहायता से देख सकते हैं? इसमें आएगा माइक्रोस्कोप की सहायता से, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु इतने छोटे हैं कि हमें ये साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते। इस तरह से क्वेश्चन 4 जो होगा सेंटेंस द फूट एंड माउथ डिसीज कॉल्ड बाई ए। फुट और माउथ डिसीज जो जानवरों में हो जाती है वो किसके कारण होती है? वायरस के कारण। तो उसमें वायरस भर देंगे। द प्रोसेस कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। वह प्रोसेस जिसमें अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है, इसे क्या कहते हैं?
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो हम इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए, इसमें ट्रू फॉल्स भरने हैं। तो फर्स्ट आता है लैक्टोबैसिलस इज ए हार्मफुल बैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस एक हानिकारक बैक्टीरियम है, तो ये आपका फॉल्स होगा। ऑल फंगी आर यूनिसेलुलर, क्या सभी प्रकार के फंगी एक कोशिकीय होते हैं, ये भी आपका फॉल्स होगा। अगला डायरेक्ट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर माइक्रोब टू सर्वाइव। सूरज की रोशनी माइक्रोब्स के सर्वाइव के लिए बहुत आवश्यक होती है, ये आपका फॉल्स होगा। 4 सेंटेंस फंगी आर यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज दे डू नॉट कॉजेज स्पॉयलेज ऑफ फूड। फंगी का उपयोग फूड इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ये खाने को स्पॉइल नहीं करते, तो इसमें भी फॉल्स होगा। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड आइटम कॉजेज फूड पॉइजनिंग। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, यदि हम खराब खाने को खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो ये भी आपका ट्रू हो। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित सेंटेंस के लिए एक शब्द में आंसर दीजिए। सेंटेंस 1 ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वे प्राणी जो केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। सेकेंड द डिसीजेज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में पहुंच जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, इसको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। द प्रोसेस बाई विच स्पॉयलेज ऑफ परसिएबल फूड इज प्रिवेंटेड। वह क्रिया जिसमें खराब भोजन को बचाता है, वह क्रिया कहलाती है फूड प्रिजर्वेशन। ए टेक्निक ऑफ सडन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मिल्क किल द माइक्रोब। वह विधि जिसमें दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, जिसमें माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं, इस विधि को पास्चराइजेशन कहते हैं। अगला 5 कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड बाय बैक्टीरिया। वह तरीका जिसमें वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। इस मेथड को बैक्टीरिया इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरह से चैप्टर 2 की आप एक्सरसाइज पूरी याद करेंगे और अपने रजिस्टर पर नोट करेंगे। थैंक यू।